दोस्तों ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 16 जनवरी की एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका सेकंड फेज़ का स्टार्ट होके फिनिश हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बिना कोई समय बर्बाद किए आपको जीके, जीएस, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन मिलेगा 100% रियल और जीनून मिलेगा, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। जब क्वेश्चन सही कलेक्ट हो जाते हैं, डाटा पूरा मिल जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसा आपने फर्स्ट फेज में देखा था, कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, तो प्लीज़ इनको तैयारी करते रहिए और कम से कम समय में आप देख लीजिए। तो हो सकता है कि शायद जैसे जीके और जीएस के क्वेश्चन से आपके रिपीट हो जाएं। और कैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जीके क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सवाल आया था आपका, जय जवान और जय किसान का नारा आपका किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये कब दिया था आपका? जैसे क्वेश्चन एक आ जाता है कि किसने दिया, अब कब दिया, कैसे दिया, या किस उस समय कौन सी इवेंट थी, तो इससे संबंधित आप जरा थोड़ा सा पढ़ने की और कोशिश किया करिए कि हो सकता है इस शिफ्ट में शायद ऐसा आ जाए, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद मुझसे संबंधित आ जाए कि कब दिया था, किस युद्ध के दौरान दिया था। तो ये आपका 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था आपका, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने दिया? तो आप सभी को पता है जे टॉमसन ने, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। लेकिन ये कब किया था? ये 1897 में। तो ये हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कब किया है, तो 1897 में किया था। अगला क्वेश्चन एक आया था कि भारत किस देश के साथ अपनी स्थल सीमा शेयर नहीं करता है? वहाँ पर ऑप्शन दिए थे, तो उसमें श्रीलंका आप सभी को पता है। वहाँ के जो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका था। तो भारत श्रीलंका के साथ में अपनी जो स्थल सीमा है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। अगर इनका एग्जैक्ट टेन्योर की मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट टेन्योर आपका हो जाएगा 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक। इससे पहले की अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप सभी को पता है इंदिरा गांधी थी, ठीक है, जो 1976 में आपका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 42वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे लागू हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इनसे पहले कौन थे? इंदिरा गांधी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप सभी लोग चाहते हो कि कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड है? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा बार लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड कायम है, और कितनी बार? ये तो बहुत आसान होगा मेरे ख्याल से आपके लिए, लेकिन कितनी बार, ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताएं। एक क्वेश्चन आपका है, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब आपने उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज किया हो तभी आप आंसर दे सकते हो। बाकी मतलब तो आप समझ सकते हो, तो उस टाइप से आप अपनी स्टडी करिए। एक क्वेश्चन था आपका, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका चंद्रयान 1 अगर प्रक्षेपित करने की बात की है तो 22 अक्टूबर 2008 को आपका प्रक्षेपित किया गया था। किस संस्था ने उसको प्रक्षेपित किया था? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो ने आपको प्रक्षेपित किया गया था। कौन से रॉकेट से? अब देखिए ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। आपका पीएसएलवी एक्सल रॉकेट का नाम था, और उसमें 2 थे, क्या? ऑर्बिटर और इम्पैक्टर था। ऑर्बिटर को चक्का लगाना था, और इम्पैक्टर को क्या करना था? वहाँ पर जमीन में जाके उस जगह पे इम्पैक्ट करना था, गिरना था, ठीक है। तो ऑर्बिटर और इम्पैक्टर था। अब की बार उन्होंने 3 भेजे हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 में जो हमारा मिशन था उसमें 3 भेजे गए थे, ठीक है, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जो तलवार के साथ किया जाता है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपका। तो ये आपका छोलिया नृत्य है, जो ढाल और तलवार के साथ होता है। जो ढाल और तलवार के साथ में किया जाता है उसको छोलिया नृत्य बोलते हैं उत्तराखंड का। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैं मानूंगा। एक क्वेश्चन आपका था, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव इसके ऊपर था, कि एक मेमोरी 6.5 GB की है, तो उसे 2 MB पर सेकंड की तेजी से भरने में कितना समय लगेगा? तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, लेकिन इसमें आपको 1000 का गुणा नहीं करना है, इसमें आपको 1000, आपको पता है 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6.5 इंटू 1024, ठीक है, और बटे 2 का कर दोगे तो आपको सेकंड में समय आ जाएगा, ठीक है, पर सेकंड के साथ। एक क्वेश्चन आपका इसी कंप्यूटर संबंधित था कि पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो उसमें जो दिए थे उस ऑप्शन में HD केबल था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वहाँ दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। क्या कुछ है, तो अगर जो कोई पेपर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा था। तो आपका कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में HD केबल हो जाएगा, वहाँ दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से। एक आपको क्वेश्चन था कि मलेरिया रोग किससे होता है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, जो कि मादा, अगर पूछा जाए कौन से मच्छर से, तो मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज से नहीं होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से आपका होता है मलेरिया। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसके बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, विषाणु का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका था कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरके को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसका अगर सूत्र की बात की जाए तो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है। और किससे ये मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। जैसे अगर चींटी काटते हैं, चींटी अगर मान लो आपको काट दे तो फिर आपको खुजली होती है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि एसिड उसमें क्या होता है, चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिस वजह से काटने से होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं।
एक क्वेश्चन था आपका जायद पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2019 में, बहुत चर्चा में था, आपको याद होगा, क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको ये ऑर्डर ऑफ जायद, उसका पूरा नाम है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार मिला था। और ये किस देश का, ये यूएई का है। कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, मिलिट्री अवार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन अलग अलग हैं, सिविलियन अलग होते हैं, मिलिट्री आपके अलग होते हैं। तो ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसकी कैपिटल क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन आपका कि महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग अलग हुए, यानी सबसे पहले कि महाराष्ट्र और गुजरात एक ही थे, वो एक ही राज्य था, जैसे अभी आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होकर अलग बना है ना, आपके सामने मेरे ख्याल से बना हुआ है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, उसके बाद में ये 1 मई 1960 में भाषा के आधार पर इनका बंटवारा हो गया, ठीक है, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर इनका डिवीजन हो गया। 1 मई 1960 के बाद में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ये 24 अक्टूबर 1945 में, ये लास्ट शिफ्ट में भी इस फर्स्ट पेज की पूछा गया था, 24 अक्टूबर 1945। एक क्वेश्चन था आपका नींबू की पीएच वैल्यू क्या है, तो नींबू की पीएच वैल्यू तकरीबन 2.2 से 2.4 के बीच में होती है। स्केल में जो भी आप ऑप्शन वहाँ देख लीजिए, वहाँ 2.4 था तो 2.4 आपकी हो गई, नहीं कहीं 2.3 और 2.2 भी अगर दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा। और पीएच किसको बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक स्केल होती है जिसके ऊपर हम एसिडिक अम्ल और क्षार को नापते हैं, 0 से 7 और 7 से ऊपर, ठीक है, 7, तो ऐसे करके आप इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन करके आप नापते हो, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा से इस प्रकार से पैटर्न पर देखिए दोबारा रिवाइज हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया था। बहुत ईजी है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 4x को इधर ले गया बराबर 4x, एक्स का आपने भाग दे दिया तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 का। कैसे हो जाएगा, दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 उधर चला जाएगा -2, ठीक है। तो 16 - 2 14 हो जाएगा। बहुत सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्यूब के ऊपर भी बेस के ऊपर आ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका, ये देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन था, यदि कोई व्यक्ति देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा चलता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा चलता है, तो औसत चाल बताइए। ऐसे में आपसे 2 भी पूछ सकता है, या किसी 2 लोगों के बीच की डिस्टेंस को 4 भागों में डिवाइड कर दे तो भी पूछ सकता है, 2 भागों में डिवाइड कर सकता है तो भी पूछ सकता है। तो इसका हो जाएगा सिंपल 3xy अपॉन xy प्लस yz प्लस ZX। यहाँ पर XYZ क्या चाल होगी, पहली बार 40 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इस सूत्र का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। पाई चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ऐसे करके एक पाई चार्ट आपको दे रखा था करके, उसके अंदर स्टूडेंट्स का आपका डाटा दे रखा था, फिर आपसे इनसे मिला के 2 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से पूछे थे। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं थी क्योंकि जो वैल्यू थी 45 चीज़ इस कॉन्सेप्ट में दे रखी थी, तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन आपकी टफ नहीं थी। अच्छा, ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका एक क्वेश्चन आया था और पॉइंटिंग वाला था, फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कि इन्होंने बोला है कि ये मेरी ये लगती, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई था नहीं, इसमें प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आपका नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका एक क्वेश्चन आया था करके, वो भी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसके बीच में 8 आदमी बिठाए गए थे, ठीक है, उनसे क्वेश्चन था, वो भी आसान क्वेश्चन था। सीआई से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन थे, एसआई से आपका 2 क्वेश्चन था। सीआई की जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेटिव नहीं थी, वो आपकी 12% थी, ठीक है, तो 12% को कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे, और 2 साल का आपका सीआई पूछा गया था, ठीक है। उस चीज़ से आपको सिंपल सी बात है 12 का सक्सेसिव डिस्काउंट सक्सेसिव परसेंट लगा देना था, 12 + 12 और उसके बाद 12 144 1.45, तो 24 1 25.24 आपकी 44 आपकी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकला था सक्सेसिव, क्योंकि आप इसको वो नॉर्मल पैटर्न से मत किया करिए, आप सक्सेसिव करिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता है कि रेट पे रेट, क्योंकि ब्याज पे ब्याज आपको मिल जाता है, तो अगर 12% होता है तो अगर 2 साल के लिए पूछा गया तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 24% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो जो भी आपको सम दिया गया था, सम 10,000 आपको दिया गया था, 10,000 का 24% यानी 2400 निकल आता। लेकिन आपका सीआई में ऐसा नहीं होता, तो सीआई में आपको सक्सेसिव निकालना है, बस केवल 12 की सक्सेसिव निकालोगे, 12 + 12 + 12 144/100, ये आपका सूत्र होता है। तो 24 और 1.25.44 आपकी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2544 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इस प्रकार बहुत आसानी से निकल सकता है। आप A = P1 + R/100 की पावर n इसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब सवाल हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप कैसे समय को कम कर सको, यहाँ पर वो चीज़ है। तो वो डिजिट क्योंकि यहाँ पर 10,000 दिया था तो सिंपल बहुत आसानी से हो जाता। अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव होता तो कुछ हम और भी तरीके ढूंढते, डिजिटल सिम, डिजिट सिम, रेंज कॉन्सेप्ट ये लगा के हम उनको बात करते हैं, ठीक है। अलजेब्रा से मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन ये था, एक और नॉर्मल पैटर्न पर आपको क्वेश्चन था। ट्रिगो से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और वैल्यू पुटिंग के नॉर्मल थे, ठीक है, कि 30 और 45 की वैल्यू पुट करनी थी, उससे आराम से क्वेश्चन आपको आ रहा था, ठीक है, cos A + B के पैटर्न के आधार पर। सिंप्लीफिकेशन से आपके इस बार आए थे,
पिछली बार तो बिल्कुल गायब कर दिया था, इस बार हाँ आपके 3 क्वेश्चन आपके आए थे और बॉड मास रूल के ऊपर आए थे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बार पैटर्न के ऊपर जहाँ पर होता है जैसे 12.3 बार है ना, इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपका नहीं था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बॉड मास रूल के ऊपर था। एज के ऊपर आपका क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई ज़्यादा टेक्निकल और टेक्निकल वैल्यू नहीं थी। रीजनिंग की बात करिए तो आपकी रीजनिंग आपकी आसान थी और फिगरेटिव रीजन आप आज भी गायब थी, ठीक है। फिगरेटिव रीजनिंग यानी मिरर इमेज, वाटर इमेज, डाइस और उसके बाद में आपका जो फिगर वाली रीजनिंग होती है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ये सब गायब थे, ठीक है। उसके बाद सेलुलरिज्म के ऊपर मेन चीज़ आप फोकस करिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वेन डायग्राम के ऊपर आप फोकस करिए और सेलुलरिज्म के ऊपर फोकस करिए। आपके मतलब 6 से लेकर 7 नंबर पक्के। और उसका सीरीज रीजनिंग काफ़ी आसान थी, एक लड़के ने बताई बहुत आसान थी, ठीक है। मतलब कि 4, 8, 12 स्टेप्स, मतलब एपी के ऊपर सीधे एपी वाले पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चन आ रहे, तो ज़्यादा कोई नहीं था। और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कंबाइंड होंगे तो शाम को आपको प्रॉपर टाइम के ऊपर सब एक साथ रिव्यू मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए आपको बता दिया, जैसे कोई नए क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कलर ब्लाइंड हो या ना हो, अगर आपने कभी तक मेडिकल नहीं दिया है तो प्लीज़ जिस बुक से आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट चेक होता है, उस बुक से मैंने वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप चेक करके आप वीडियो को देख के आप ये पता लगे कि वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। नहीं तो आप मेडिकल में जाओगे आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस एनटीपीसी के हिसाब से भर रखे होंगे, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, उनमें कलर ब्लाइंड आपके अलाउ नहीं होते हैं, तो फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार आप उसको जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।